तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका चेहरा देख के मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वन एंड ओनली विराट द रन मशीन कोहली। कई लोगों की तरह आपके भी मन में सवाल आया होगा कि भारतीय टेस्ट टीम का नेतृत्व आज तक बड़े बड़े खिलाड़ी कर चुके हैं, जिसमें सर सुनील गावस्कर, सर कपिल देव, सर राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, MS धोनी जैसे कप्तान शामिल है। पर इन सब कप्तानों में विराट कोहली टेस्ट कैप्टन के तौर पर सबसे खास क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले विराट को कप्तानी मिली कैसे। 2014 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर तीसरा टेस्ट मैच हारने के साथ ही भारत सीरीज भी 2-0 से हार जाता है। सीरीज हार के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी अचानक टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट रिटायरमेंट के साथ ही विराट को परमानेंट टेस्ट कप्तान बनाया जाता है। मगर उस समय भारत के टेस्ट क्रिकेट में हालात सही नहीं चल रहे थे। भारतीय टीम की ICC टेस्ट रैंकिंग पहले ही 7वें नंबर पर खिसक चुकी थी और भारतीय टेस्ट टीम लगातार सेना देशों में मुकाबले हार रही थी। 2011 जमैका टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम विदेशी धरती पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। इन्हीं सब चुनौतियों संग विराट कोहली के टेस्ट कैप्टनसी टर्नओवर की शुरुआत होती है। विराट पहली बार फुल टाइम टेस्ट कैप्टन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक टीम के सामने उतरते हैं। भारत वो मैच जीतता तो नहीं, पर ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाता है। ड्रॉ से शुरू हुआ ये सफर भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे सुनहरा दौर बनेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मगर विराट की कप्तानी में भारतीय टीम महज 2 सालों में 7वें से पहले पायदान की लंबी छलांग लगाती है। इन्हीं 2-3 सालों के अंतराल में भारतीय टेस्ट टीम लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीत जाती है। इन्हीं सीरीज जीत के साथ भारतीय समर्थकों में टेस्ट क्रिकेट के प्रति जुनून बढ़ने लगा। बोरिंग सा लगने वाला टेस्ट फॉर्मेट भारत में अधिक मात्रा में देखे जाने लगा। टेस्ट क्रिकेट के दौरान खाली रहने वाले स्टेडियम खचाखच भरने लगे। टेस्ट क्रिकेट का भारत में बढ़ता क्रेज विराट के लिए एक नई चुनौती ले आया। चुनौती साफ थी, सेना देशों में जाकर टेस्ट मैचेस जीतना। इसी के साथ साल आता है 2018, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। विराट कोहली के साथ ही भारतीय टीम भी अपने प्राइम फॉर्म में थी। भारतीय टीम अच्छा क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगी, इसकी सबको उम्मीद तो थी। और भारतीय टीम उससे भी आगे बढ़कर ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में जाकर 2-1 से सीरीज हरा देती है। ये भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार था कि भारतीय टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीत सकी। ये विराट की एग्रेसिव कप्तानी की मास्टर क्लास ये थी कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा पाई। इस सीरीज जीत के बाद भी भारतीय टेस्ट टीम होम हो या अवे, एक के बाद एक सीरीज को डोमिनेट करती गई। भारतीय टीम का टेस्ट फॉर्मेट में डोमिनेशन थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐलान करता है। ये पहली बार था कि ICC का कोई टूर्नामेंट टेस्ट फॉर्मेट में होने वाला था। इसका फॉर्मेट सिंपल था, 2 सालों में हर टीम 3 होम और 3 अवे सीरीज खेलेगी। जो 2 टीमें टॉप 2 फिनिश करेगी, उन 2 टीमों में फाइनल मैच होगा। विराट के लिए अपनी कप्तानी में ICC टूर्नामेंट जीतने का सबसे बड़ा मौका यही था। विराट अपनी कप्तानी से भारतीय टीम को फाइनल तक तो पहुंचाते हैं, मगर भारत के सामने फाइनल में होता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड उस मुकाबले में भारत को हराकर विराट का ICC टूर्नामेंट जीतने का सपना तोड़ देता है। विराट के लिए ये सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था। एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें उन्होंने 7 सालों तक बल्ले और कप्तानी दोनों से हर टीम के सामने डोमिनेट किया, उसका फाइनल हारना उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। इस हार के बाद ICC ट्रॉफी न जीत पाने के कारण विराट को बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। आलोचना और हार से आगे बढ़कर विराट ने फिर से क्रिकेट में वापसी की, मगर उसी साल T20 कप्तानी छोड़ने के बाद उनको वनडे से भी हटाया जाता है। विराट वनडे और टेस्ट में तो कंटिन्यू करना चाहते थे, पर गांगुली से उनकी आपसी रंजिश के कारण उनको वनडे से हटाया जाता है। इस बात का खुलासा उस समय के भारत के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन से होता है। विराट वनडे से हटाए जाने के डिसीजन से नाराज थे। इसी बीच साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हार का जिम्मेदार उनकी कप्तानी को ठहराया गया। विराट ने उस सीरीज में बढ़िया कप्तानी की थी। भारतीय टीम बैटिंग फेल्योर के कारण वो सीरीज हारी थी। फिर भी सिलेक्टर और बोर्ड विराट को दोषी बताते हैं। उनके खिलाफ होने वाले इन्हीं कारनामों से तंग आकर जनवरी 2022 में विराट अपनी टेस्ट कैप्टनसी से रिजाइन कर देते हैं। ये भारत के सबसे स्वर्णिम टेस्ट युग का अंत था। मैं विराट की कप्तानी के कुछ स्टैट्स आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। विराट अपने पूरे टेस्ट कप्तानी कार्यकाल में 68 मैचों में भारत की कप्तानी करते हैं, जिसमें 40 जीत, 17 हार और 11 ड्रॉ मैचेस शामिल है। विराट 40 जीत के साथ ही भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान है। विराट पहले भारतीय कप्तान है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में 2 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच जीते हो। विराट की ही कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार 42 महीने तक नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उतार चढ़ाव से भरे इस टेस्ट कप्तानी कार्यकाल में विराट ने टेस्ट फॉर्मेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
क्रिकेट जगत विराट की इस कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलेगा। विराट सही मायने में टेस्ट फॉर्मेट के ब्रांड एम्बेसडर थे।